बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डहरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आसपास की। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं। आज भी मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे ज़िला नौशहर अफरोज़ का, जहाँ पर हालानी जो है शहर है ज़िला नौशहर अफरोज़ का, वहाँ पर दो ग्रुप में तसादम हो गया, जिसके नतीजे में जो है एक जवान जो है वहाँ पर कत्ल किया गया उनको। उसके साथ साथ लवाहिकीन जो है वो भी सरापा एहतजाज हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि पुलिस जो है वो उन्होंने अब तक तो जो खबरें आ रही है कि उन्होंने कोई इस पर खास कार्रवाई नहीं की और ना ही जो है गिरफ्तारी अमल में आई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन देखते हैं हालानी से हमारे नुमाइंदे मुजम्मल कंबू की रिपोर्ट। नौशहर फरोज के नवाई गांव सलामुद्दीन मैसर में मैसर बरादरी के दो ग्रुप में झगड़ा, तेजधार आला से नौजवान कत्ल, मुलजिमान फरार। नौशहर फरोज के गांव सलामुद्दीन मैसर में मैसर बरादरी के दो ग्रुप में खूनी तसादुम, तेजधार आला से एक शख्स आमिर मैसर जहां हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को रूरल हेल्थ सेंटर हलानी मुंतकिल किया, जहां पर नेश की पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आमिर मैसर के वालिद सिकंदर मैसर ने बताया कि गुज़िश्ता साल भी तनाज़ा हुआ था, मगर बाद में सलाह हो गई थी और आज उन्होंने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। वर्षा की जानिब से मुलजिमान इलाही बख्श, हनीफ मैसर और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ इब्तिदाई रिपोर्ट दाखिल करा दी गई। ताहाल कोई गिरफ्तारी कोई अमल में न आ सकी। लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दिया गया। लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल अली कंबो, स्टार न्यूज, नौशहर। रिपोर्ट देखी जो कि जिला नौशहर अफरोज का शहर है हालानी शरीफ, जहां पर दो ग्रुप में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो जहां बक हो गया। इसके दौरान हमने ये काफ़ी बातें ये भी देखी कि पुलिस ने जो है इस वक्त जो है कोई एक्शन नहीं लिया है। इस वक्त जो खबरें आ रही है, हमारी आज SHO साहब से भी बात हुई, जो कि SHO बख्शल मल्हा साहब हैं हालानी शहर का, जो उससे भी हमने बात की, तो उनसे भी हमने जानने की कोशिश की और उनका जो है इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में जो है हम उनका भी मौक़िफ़ रखेंगे कि उनका क्या कहना है। और हम आपको बताते चले कि ये जो तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो जो है जहां बक हो गया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बख्शल मल्हा साहब हालानी SHO। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर, ये दो ग्रुपों में जो है तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में जो है एक शख्स जहां बक हुआ है, इस हवाले से बताइएगा। सर, ये कल वाकया हुआ है तकरीबन 12-1 के बीच दोपहर को। हमें इतला मिली फोन पे ये कोई आमिर लड़का है, आमिर, उसकी फौतगी हुई है, किसी ने गोली मार के फरार हो गए। जैसे इतला मिली तो हम चले गए सरजमीन पे। जैसे पहुंचे तो बंदा वहाँ पे ही मरफूत हुआ था। फिर उसके गांव में सारे लोग आगे इकट्ठे हो गए, उनसे पूछा, मालूम किया भाई किसने ये वाकया किया है, ये क्या है। इनका जैसे इनका जो आपस में मामला है वो लड़की का कोई मसला था घर का, आपस में जो है ना वो पहले से ही इनका कोई तसल था लड़की का। तो ये कौम जो है मैसर कौम के दोनों लोग है ना, जिनका बंदा मरा है सिकंदर का बेटा है, और वो जो मारने वाले हैं वो भी समझ मैसर है कौम के। तो उन लोगों ने आके उनके घर में पड़े और घर में आके गोली मार के आ गए। 4 बंदे थे, 2 तो नामिनेट है, एक इलाही बख्श मैसर है जहादार, दूसरा मोहम्मद हनीफ मैसर। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया आज मैंने, दोनों को। बाकी 2 नामालूम है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी FIR में आज रजिस्टर हुई है, इंशाल्लाह जैसे ही पता चलेगा अगर नामालूम में कोई और है मामले में तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा सर, ये जो 2 आपने गिरफ्तार की है, ये कब की बात है? आपने किस टाइम गिरफ्तार किया? आज ही गिरफ्तार हुए ना ये? आज सुबह को गिरफ्तार किया, आज सुबह को गिरफ्तार हुए हैं। जी जी जी। अच्छा सर, इनकी जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है इनकी पुरानी दुश्मनी थी, जिसके बाद जो वो घर में घुसकर जो है एक शख्स को जो है जानबूझ किया। आप ये भी बात कर रहे हैं कि 2 जो हैं उनमें फरार है, क्या उनको आपने ट्रेस करने की कोशिश की है? इस वक्त कोई छापा मारे हैं आपने इस हवाले से? नहीं, वो 2 जो बंदे इन लोगों को नामिनेट दिए, नाम दिए हैं कि ये दोनों जो है ना, इन लोगों ने हमने पहचान लिया है। बाकी 2 बंदे जो है उनको ये मतलब कपड़े ऊपर जो मुंह पे चढ़े होते हैं, तो नहीं पहचान सके, देखेंगे तो पहचान लेंगे। तो 2 जो नामिनेट जिनको पहचान वो आज सुबह गिरफ्तार कर लिए दोनों। FIR आज की है, इंशाल्लाह इनके नंबर वगैरह ट्रेस कराएंगे, आज इन्वेस्टिगेशन को शुरू करेंगे। तो सर लवाहिकीन का क्या कहना है? क्या वो इस कार्रवाई से मुतमईन है? जैसे कि मुझे इस प्रोग्राम से पहले जब आपसे गुफ्तगू हुई थी तो यही खबरें थी मेरे पास, राय था हमारे पास कि
वहां पर जो है फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके बाद अब आप ये वक़्फ़ दे रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, तो ये एक अच्छी बात है और उस पर तो लवाकिन को भी खुश होना चाहिए, बल्कि वहां पर जो हालानी शहर का जो अवाम है उनको भी जो है खुश होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा वाकया है जिसके नतीजे में जो है एक शख्स की जान भी गई है। सर, इस केस में आपने जो 2 गिरफ्तार किए हैं मुलजमान, उनसे कोई तफ्तीश की है इस हवाले से? सर आज सुबह गिरफ्तार हुए, अभी एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी जो मुद्दई है वो बहुत खुश हुआ है कि चल 2 नामिनल जो बंदे जिसको हम लोगों ने पहचान लिया था वो गिरफ्तार हो गए हैं, बिल्कुल उनको खुशी दिला रहे। जी सर। अच्छा सर, बिल्कुल मुतमिन है उस बात जान से। जी अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये जो एक एसएचओ जो है लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन में एक एसएचओ जो है पूरा शहर जो है बंद करवा देता है। अगर किसी भी गली में कोई छोटा सा भी दुकान हो, शॉप हो, अगर वो खुला हुआ है तो वो भी एसएचओ या पुलिस को पता होता है और वो जाके फौरन बंद करा देते हैं। जैसे आपकी भी यही कारकर्दगी रही कि आपने लॉकडाउन में अच्छा काम किया है, लेकिन इस सवाल से ये भी बताइएगा कि ये जो शहर में खुलेआम जो मंशियात होती है, फरोख्त होती है, उस हवाले से पुलिस का जो रवैया होता है वो सुस्त होता है, कार्रवाइयां नहीं कर पाती, इसके पीछे वजह क्या है? क्या वसाइल आपके पास कम है? नहीं, वसाइल हमारे पास बहुत है। अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है ना भाईजान, कितना भी मुजरिम क्यों ना हो छुपने की कोशिश करे वहां तक हम पहुंच जाते हैं। और हमारे जो बाला अफसर साहबान है उनके ऊपर से बहुत सख्ती से हुक्म होते हैं कि भाई मंशात के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई भी हो रही है। एसएसपी हमारा है सरदार साहब, सरदार अब्दुल कयूम किताबी साहब, जी हाँ जी हाँ, उसने बहुत सख्त हर चीज पे, ऐसे नहीं सिर्फ मंशात पे, जो मुजरिम पेशा लोग हैं उनके खिलाफ बहुत कार्रवाई जो साहब ने सख्ती से हुक्म जारी किया है। भाई किसी को कितना क्यों नहीं बड़ा असरअंदाज हो, कोई सियासी बंदे का कोई बंदा हो, लेकिन उसको क्रिमिनल को बंदे को छोड़ना नहीं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये जो इसके बावजूद भी जो है अगर हम बात करें हालानी शहर के हवाले से, तो वहां पर भी जो है आपने कोई मंशियात के रोकथाम के लिए कोई छापे मारे, कोई गिरफ्तारियां अमल में आई है? बिल्कुल भाई, अभी 9C का तकरीबन 1.5 किलो जो है ना वो मंशियात आई थी, उसको अभी हम लोगों ने चालान किया है और ZA की या कल नहीं परसों वो भी केस दाखिल रजिस्टर किया है। जैसे जैसे पता चलता है कहीं पे ये चीज चल रही तो वहाँ छापा मार रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कितनी गिरफ्तारियां हुई है, अमल में आई है और कितने छापे मारे गए? क्योंकि हालानी तो शहर है एक बड़ा और उसमें तो मुख्तलिफ जगहों पर जैसे खबरें आ रही है कि वहां पर मंशात होती है। अगर केबिन की हम बात करें, वहां पर एक छोटी सी केबिन है, वहां पर भी ये चीजें पड़ी है, ZA कीज वगैरह। तो आप ये बताइए कि कितनी कार्रवाइयां हुई है, उसके साथ साथ कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई है? भाईजान बात ये हर जगह पे तो मौजूद अल्लाह की जात है, बिल्कुल, लेकिन हम भरपूर कोशिश करें, भरी वो केबिन हो या कोई दुकान हो या कोई डीलर हो, कुछ भी हो। हालानी इतना बड़ा शहर नहीं है, इतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन हाईवे का शहर है, अच्छा शहर है और हमारी भरपूर कोशिश होती है, कहीं पे ऐसा इत्तला मिलता है तो हम छापा मारते हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये जो कुछ दिन पहले जो है ये हालानी में जो है मोटरसाइकिलें जो है वो भी छीनी गई थी, उसकी मैं तफसील आपको बताता चलूंगा क्योंकि आपके पास भी होगी। तो ये बताइएगा कि वहां पर क्या मोटरसाइकिल जो छीनी गई, क्या उसकी जो बरामदगी के लिए आपने कोई कार्रवाई की है? बिल्कुल नहीं, बहुत 3, 4, 5 छापे मारे हैं, 2 मोटरसाइकिल अभी रिकवर हो गई हैं। बिल्कुल। तो मोटरसाइकिल वो आपने उन मालकान को भेज दिए या उन मालकान को आपने थाने में बुला के हवाले कर दिए? 2 मालकान है उनके हवाले कर दिए। अच्छा, 2 मालकान है उनके हवाले कर दिए। उनके कोई नाम वगैरह आप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जी बताएं, जी बताएं सर। एक माजिद चांग है, हाँ, माजिद अली चांग, उसके हवाले की है। दूसरा है शुहाबुद्दीन मल्ला, उसके हवाले की है। 125 मोटरसाइकिल। हाँ, अच्छा सर, एक और बात आपसे पूछनी है, ये बताइएगा कि ये जो कुछ दिन पहले जो हालानी में रोहिड़ी केनाल के नजदीक जो है वहां पर भी मोटरसाइकिल जो है वो भी छीनी गई थी। उसके साथ साथ गांव सैफल मंगरियों की अगर हम बात करें तो वहां से भी एक मोटरसाइकिल छीनी गई थी। अगर हम इसके साथ साथ आगे चले तो हालानी शहर के पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने जो है वहां पर भी जो है मोटरसाइकिल जो है वो छीनी गई है। उसमें सहाफी हजरात भी हैं, उनसे भी जो है ये जो मोबाइल फोन भी छीनी गई है और मोटरसाइकिल भी छीनी गई। तो इस पर जो है अभी तक तो है हमारे पास जो खबरें आ रही है, क्योंकि हम भी उनसे राब्ते में हैं, वो भी हमारे साथ राब्ते में, तो उन्होंने कहा कि हमें तो अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली है। इस सवाल से आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, ये जो एक मोटरसाइकिल सिर्फ जो है छीनी गई थी, ये बालानी पुल है ना, उससे आगे कोई कार्रवाई हुई थी, एक मोटरसाइकिल छीनी गई, उसकी कोशिश इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो मिल जाएगी। अच्छा, एक सर सैफल मंगलियों के करीब जो मोटरसाइकिल छीन ली गई थी
उसमें जो सहाफी है उसका नाम आ रहा है हिजबुल्लाह चांग, जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये माजिद जो मैं आपको जिसकी बता आप रहा बात हूँ, कर रहे हैं हिजबुल्लाह नाम है जी। हिजबुल्लाह की मोटरसाइकिल बिल्कुल हम लोगों ने जी ले लिए, उसके हवाले कर दिए। और दूसरी जो मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं आप, जो कि लिंक रोड के रोडी कैनाल से जो छीनी गई है, वो एक बरादरी है, मकई बरादरी। हाँ उनसे भी नहीं कैश मिली, रकम भी वो छीनी नहीं गई थी, उसके हवाले से भी बताइएगा। उन्होंने तो एहतजाज भी किया था, तो उनको भी बाइक मिल गई है? इंशाल्लाह उनको अभी मिली नहीं है, मिलने वाली है, मिली नहीं कर रहे हैं। लेकिन चांग के बारे में सर यही खबरें आ रही है कि उनको भी अभी तक गाड़ी जो है ना वो नहीं बरामद मिली। आप कह रहे हैं कि गाड़ी उनको मिली है? उनके हवाले कर दिए जी, अगर मिली है तो इसमें बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, इसके साथ साथ एक और भी है, आपको मैं बताता चलूं कि वहां पर एक और भी मोटरसाइकिल जो है वो भी छीनी गई थी, जो कि मुजम्मिल अली कंबू, जो कि रिपोर्टर है स्टार न्यूज का, उसके वाल साहब से, तो उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उनको ना मोटरसाइकिल बरामदगी के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं मिली है। इस हवाले से हमारे हुदूद से तो नहीं छीनी गई वो। ये तो कह रहे हैं कि आपकी हुदूद से छीनी गई है? नहीं, हमारे हुदूद से नहीं। यही सर, ये इश्यूज आते हैं। अब पहले भी इतने बहुत सारे इश्यूज आए हैं जो कि हल नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे आपने हुदूद की बात की, मुझे कुछ पास में कुछ याद आ रहा है कि हुदूद की बुनियाद पर जो है कुछ ऐसे होते हैं कि आप हुदूद के हिसाब से जो है ये बात करते हैं कि ये मेरे हुदूद में जो है जुर्म नहीं हुआ। अगर कोई और ऐसे होगा तो वो कहेगा ये हम मेरे हुदूद में ये जो जुर्म नहीं हुआ। तो इसका कोई क्या होगा, इस पर कैसे इस केस को सुलझाएंगे? भाईजान, यहाँ पे हुदूद बिल्कुल हर एक SHO की क्लियर है। जिसके इलाके में होती है वो इलाका क्लियर होता है, ये फलाने थाने की हुदूद है, ऐसी बात नहीं है। हुदूद की बात है, जब कोई ऐसा बंदा आ ही जाता है तो हम उसकी हेल्प जरूर करते हैं, हुदूद को नहीं देखते हैं। लेकिन जब कोई कार्रवाई होगी, केस रजिस्टर होगा या कुछ भी होगा, वो तो हुदूद के साथ होगा। बिल्कुल, ये आपसे ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आपके पास जो अमला है, क्या आपके पास जो सिपाही है, क्या अमला आपके पास है वो ज्यादा ही है और सही है, आप उनसे खुश हैं, या आपको मजीद अमला चाहिए हालानी शहर को अमन अमान की बहाल के लिए? हाँ, अभी तो हम बहुत खुश हैं, बहुत नफरी सरदार साहब ने हमें बढ़ा के दी है, और अभी हम बिल्कुल मुतमिन नफरी से, अभी कोई जरूरत नहीं है, और नफरी बहुत काफी है। और कुछ वसाइल के हवाले से कोई आपको कोई तकलीफ हो या कोई परेशानी हो कि नहीं ये वसाइल हमें मिलने चाहिए, इस हवाले से कोई मसला, कोई बात नहीं? अच्छा जी, SHO साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। बख्शर मुल्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई आपको, और उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि वहाँ पर जो एक जवान जो है उसको कत्ल कर दिया गया, जिसके नतीजे में SHO जो बख्शर मुल्ला साहब हालानी शहर का, उन्होंने भी यही कह रहे कि हमने मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया मजीद के 4 अफराद थे और महेसर ग्रुप यानी कि एक ही बरादरी के थे, इनके आपस में एक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में जो है 4 आए, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है एक फायर करके एक नौजवान को जो कत्ल कर दिया। उसके नतीजे में हमने 2 जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, और आगे भी मजीद तफ्तीश करेंगे कि ये क्या है। और 2 जो मुलजमान हैं वो फरार हो चुके हैं, उनको ट्रेस करने के लिए हम मुख्तलिफ जगहों पर जो है छापे मारेंगे। इस हवाले से हम मजीद भी इस केस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो खासतौर पर ये जो छीनी की गाड़ियां हैं उस हवाले से मजीद गुफ्तगू करके हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हालानी से नुमाइंदा मुजम्मिल हुसैन कंबू। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल जी। मुजम्मिल, ये 2 ग्रुपों में जो तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो जहां बग हो गया, इस हवाले से जब हमारी SHO साहब से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हमने 2 मुलजमान को जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से बताइएगा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, SHO साहब ने निशानदेही पर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिनको अभी हवालात में दाखिल मजीद उनके ऊपर कार्रवाई जो जारी है, और जो इसके बाद FIR की जाएगी, और जो बाकी जो अमल उसके बाद किया जाएगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो अब इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी, जिसके नतीजे में जो है ये ऐसा वाकया पेश आया जिसमें नौजवान जो है वो उसको कत्ल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी जब इनसे बात हुई तो उसके वालिद सिकंदर में से उसने बताया 1 साल पहले हमारी इनके साथ तनाजा हुआ था कुछ, तो ये उन्होंने हमारे घर को आए, तो हमारे जो घर में दाखिल होकर हमारे बच्चों को उन्होंने मार पिटाई की, जिसके बाद हमारा फैसला हुआ था और सलाह भी हो गई थी। उसके बाद फिर ये अभी नया तनाजा फिर ये शुरू हुआ है। जी अच्छा, अब आप क्या देख रहे हैं कि क्या मजीद की कशीदगी जो है वो बढ़ने के खतरात हैं, या बस वो मसला जो है वो हल होने की जानिब जा रहा है? जी बिल्कुल, ज़राए से मालूम हुआ है
मजीद भी कशीदगी बढ़ सकती है। ये आपस का ये खून का भी मामला, पहले जो मामला था वो थोड़ा मामला था, उसके बाद सलाह भी हो गई थी। अभी जो इनका जो एक जो नौजवान जो वो शहीद हो गया है, कत्ल हो गया है, और उसका जो फैसला अभी है और जो भी है, और इनके मोर्चे जो है वो उन्होंने अपने तान लिए हैं, और जो दूसरे जो है मारा इसको, वो अपने घर खाली करके यहाँ से फरार हो गए, उन्होंने कामयाब हो गए हैं। और जो बाकी जो मुल्जिमान थे उनको 2 अफराद को उसने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी अच्छा मुजम्मिल, एक और इस बात पर जो है ये जो मोटरसाइकिल जो है वो छीनी जा रही है, इस हवाले से मुझे बताइएगा कि ये जो सैफल मंगरियों के करीब जो मोटरसाइकिल छीन ली गई थी और मुलजमान जो है वो फरार हो गए थे, वो एक निजी चैनल का रिपोर्टर भी था हिजबुल्लाह चांग, क्या ये SHO साहब फरमा रहे हैं कि उनको गाड़ी जो है वापस मिली है? इस हवाले से बताइएगा। जी, उनको SHO साहब ने दूसरी गाड़ी वापसी दी है, जो उनकी गाड़ी छीनी गई थी वो उनको नहीं मिली। अब ये फिलहाल जो उनको आजी तौर पर SHO साहब अपनी तरफ से गाड़ी एक दी है, जो वो हिजबुल्लाह चांग वाले जो गाड़ी वो चला रहे हैं। उसके अलावा जो भी है वाक़ियत है, जो मेरे वालिद साहब खुद से गाड़ी जो छीनी गई थी वो अभी तक बरामद नहीं हुई। हमने इस मामले में SHO साहब से 2-3 बार मुलाकात भी की है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इस पर भी हमने सवाल उठाए कि वहाँ पर जो हमारा नुमाइंदा है स्टार न्यूज़ का मुजम्मिल हुसैन, उनके वालिद साहब से भी जो है गाड़ी छीन ली गई है, तो उन्होंने ये फरमाया कि हम जो है कोशिश करेंगे कि उनकी भी गाड़ी जो है वो बरामदगी करें। लेकिन आप जब वहां पर गए तो आपके साथ क्या रवैया था? जी, हमारा पुलिस का रवैया सही नहीं था। उन्होंने बोला हमें बरामद करेंगे, हमें निशानदेही मिल लिया, हम इनके पैसे जा रहे हैं और इनको जो कार्रवाई हम करेंगे, अपनी जो हमारा रूटीन होता है वो करेंगे। अब जो हमने कंप्लेन दर्ज करा, हमने कंप्लेन दर्ज की, NCS को दाखिल कराई है, उसके बावजूद भी पुलिस कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जो 2-3 बार मुलाकात की इस मामले में, हमने DSP साहब से भी बात की है, DSP साहब ने भी SHO साहब को बोला है, मगर कोई भी SHO साहब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा मुजम्मिल के ये जो हाला और मेहरापुर जो लिंक रोड है रोडी केनाल से, जहाँ पर रशीद मक्की का नाम आ रहा है, उनसे भी जो है गाड़ी छीनी गई, तो इस हवाले से उनको भी गाड़ी मिली है या ये SHO साहब फरमा रहे हैं कि ये जो हदूद हैं वो जो है मेरे थाने के अंदर नहीं आते? नहीं, जो हदूद जहाँ गाड़ी छीनी गई है ये हलानी थाने का हदूद है, और वहाँ पर पुलिस चौकी भी है, और जो जिसे वो आ रहा था वो अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, वो उस्ताद है, टीचर है, वो टीचर ड्यूटी पे जा रहा है, उससे 50,000 के तकरीबन नकदी छीनी गई है, और मोबाइल फोन इसके और नई गाड़ी इसकी छीनी गई है। पुलिस वाले जो थे वो उस टाइम जब इस चौकी पे ड्यूटी पे नहीं थे, वो सो रहे थे, इस वजह से उन्होंने फिर एहतजाज भी किया। रोड दोनों तरफ हलानी रापुर लिंक रोड बंद किया, उन्होंने टायरों को नजर किया, टायर जलाए गए, और उसके बाद फिर उन्होंने मुंशी के जो SHO कहने पर उन्होंने एहतजाज खत्म किया। जी, तो वहाँ पर कोई पुलिस की नफरी पहुंची मुज़ाकरात करने के लिए? जी, पुलिस की का क्या मौक़िफ़ था? हाँ। पुलिस ने उनको मौक़िफ़ दिया, उनको यकीन दहानी कराई थी, जिसके बाद उन्होंने एहतजाज खत्म कर दिया था, मगर अभी तक उनको भी जो है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा मुजम्मिल, ये भी बताएगा कि ये जो मंशियात के हवाले से जब हमने उनसे सवालात किए तो उन्होंने ये कहा कि इस पर जो है छापे भी काफ़ी हमने मारे हैं और गिरफ्तारियां भी हमें मिलाई है, तो आप कैसे दिख रहे हैं कि वहाँ पर क्या मंशियात की रोकथाम के लिए जो है वहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई अच्छी की है? जी, मंशियात की रोकथाम के पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। मंशियात जो सरेआम चल रही है दुकानों पे, केबिनों पे जो है, जो छोटे छोटे ढाबे हैं उन पर, और जो बड़ी दुकानें वहाँ सरेआम जो मंशियात चल रही है। जो नौजवान नस्ल है वो बिल्कुल तबाह और ये मंशियात के पीछे लगी हुई है, जिसकी वजह से चोरी डकैती में इजाफा हो रहा है, और उसके साथ शराब, जुआ, चरस, अफीम ये शरेआम चल रही है। गुटखा सफारी जो है ये खतरनाक सफारी है, ये भी हर दुकान पे पड़ी है, आम मिल रही है, जिसके पाबंदी हुकूमती की सिंध की तरफ से इनके ऊपर पाबंदी भी लगाई गई है, मगर फिर भी इसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा, और जो है ये शरेआम हर दुकान के ऊपर पड़ी है, हर दुकान के से मिल रही है। जी अच्छा मुजम्मिल, ये आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि ये जो लवाहिकीन है उनका क्या कहना है इस केस के हवाले से कि उनका तो एक नौजवान जो है वो कत्ल हो गया है, तो अब वो मजीद क्या कह रहे हैं? क्या वो पुलिस की कार्रवाई, जो पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाई है, गिरफ्तारी की है, तो उन पर जो है लवाहिकीन मुतमईन है उनकी कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई से, या मजीद उनका कुछ और कहना है? वो उनका कहना है जो मेन जो मुलजिमान उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सख्त से सजा दी जाए। हमारा जो बेगुनाह नौजवान है उसको कत्ल किया गया, उन्होंने गोली मार कत्ल किया, जो बहुत अफसोसनाक कत्ल है, इसके ऊपर हमारे इंसाफ फराम किया जाए, और जो मुलजिमान है जो इंसाफ से जो मुलजिमान है वो उनको गिरफ्तार करके उनको फांसी से पहुंचाया जाए। जी मुजम्मिल हुसैन, आप हमारे साथ आलानी से मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, हमने आपको ये एक अफसोसनाक खबर दिखाई जो कि वहाँ पर हालानी शहर में महेसर ग्रुप के दो ग्रुपों में जो है तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में जो है एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया। और हमारी जब बात हुई SHO साहब से, तो SHO साहब ने ये कहा, हालानी के उन्होंने ये फरमाया कि हमने जो है गिरफ्तारी अमल में लाई है, बस 2 जो अफराद हैं वो फरार हैं, उनको ट्रेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। नाज़रीन, ये एक आपको खबर दिखाई और दूसरी भी खबर हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे जो कि हालानी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसकी बुनियाद पर हमने SHO बख्शल मला साहब जो हालानी का है उनसे तफसीली गुफ्तगू भी हुई, उनके साथ साथ हमने अपने नुमाइंदे से भी तफसीली गुफ्तगू की कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब जो कि दादू से हैं, और दादू में जो दूसरे रोज़ भी LLB के पेपर्स का जो है बाइकाट कर दिया गया और शागिर्दों ने जो है यूनिवर्सिटी दादू कैंपस के आगे जो है धरना दे दिया। इस हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं दादू से शाम दिलगारी की ये रिपोर्ट। दादू में दूसरे रोज भी LLB के पेपर्स का बाइकाट कर दिया गया। शागिर्दों ने सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस के आगे धरना दे दिया। मुजाहिरीन को रोकने के लिए इंतजामिया ने रेंजर्स और पुलिस तलब कर ली। आज हमारा 3rd ईयर का जो ये पेपर, 2nd ईयर 1st ईयर के पेपर चल रहे हैं। मैं 3rd ईयर का शागिर्द हूँ, फाइनल ईयर का। 2018 में हमारे 2nd ईयर के हिस्ट्री क्लास हुए थे। 2018 के बाद 19 गुजर गया, 20 गुजर गया, 21 की सितंबर में चल रहा है। आज तक हमारा ना क्लासेस हुए हैं और ना ही पेपर हुए हैं। 2.5 साल लोगों ने हमारे ज़ाया कर दिए हैं, और उसके बावजूद ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। रेंजर्स को बुलाकर, दूसरे इदारों को बुलाकर ये हिरासत कर रहे हैं शागिर्दों को, और हर एक शागिर्द की ऐसे तलाशी ली जा रही है जैसे कोई हम क्रिमिनल केसेस के हो और जैसे हम दहशतगर्द हों। ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हम मुतालबा करते हैं सिंध यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के VC जो वाइस चांसलर से कि हमारा जो कॉलेज है अपना पीर लाइफ इस्लाह कॉलेज दादू में है, बिल्डिंग अपनी बिल्डिंग है हमारी, वहाँ पर हमारे ये इम्तहान लिए जाएँ और वहाँ पर SOPs को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर सिंध यूनिवर्सिटी दादू कैंपस में SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा मुतालबा है वो मंजूर किया जाए, वरना हम यहाँ गेट पर बैठे रहेंगे। क्या मुतालबा है आपका? हम पीर लाइफ इस्लाह कॉलेज दादू के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे जो हमारा मुतालबा है कि हमारा जो सेंटर है वो पीर लाइफ इस्लाह कॉलेज किया जाए। यहाँ पे क्या है कि SOP पे अमल भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे जो है वो बदनज़मी पैदा की जा रही है। इसके जो इंतज़ामिया है सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस की, उस हवाले से हमारा ये मुतालबा है कि जो हमारा सेंटर है वो PIB लॉ कॉलेज किया जाए। थैंक यू। तुलबा ने कहा कि हमारा पहले ही दिन से जायज़ मुतालबा है कि इम्तिहानी सेंटर तब्दील किया जाए। सिंध यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानब से LLB के स्टूडेंट से बदसलूकी और नारवा सलूक भी बंद किया जाए। कैमरा मैन हुत्तार अली के साथ शाह मोहम्मद लिगारी, स्टार न्यूज़ दादू। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि दादू शहर के हवाले से थी, और दादू में दूसरे रोज़ भी जो है LLB के पेपर्स का बाइकआउट किया गया। और दादू में ये जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना था कि ये जो इंतज़ामिया हैं उनसे हम मुतालबा करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो इम्तिहानी जो मराकज़ हैं, सेंटर है, वो तब्दील किए जाएँ। इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है दादू से हमारा नुमाइंदा शाह मोहम्मद लिगारी। अस्सलाम वालेकुम शाह मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम सर। जी शाह मोहम्मद, ये दादू में दूसरे रोज़ भी जो है LLB के पेपर्स का बाइकआउट किया गया है तलबा की जानिब से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दादू में आज दूसरे रोज जो है ला के सालियानी इम्तिहान के पेपर्स का बाइकाट कर दिया गया है। तलबा और तालबात की जानिब से बाइकाट किया गया है और शागिर्दों की जानिब से सख्त नारेबाजी भी की गई है। LLB पार्ट 3 के सालियानी इम्तिहान जो ला कॉलेज में नहीं लिया गया, इम्तिहान सेंटर
सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस मुकर्रर किया गया था, जिसमें दौरान पेपर सिंध यूनिवर्सिटी इंतजामिया के तलबा से नारवा सलूक पर बदतमीजी हो गई, जिससे 22 तलबा ने इम्तिहान का बाइकआउट किया। उम्मीदवारों का कहना था कि कोरोना की वजह से लॉ कॉलेज के क्लासेस नहीं चल सके थे और इतना जल्दी इम्तिहान लेकर तलबा और तलबात के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है, जबकि इम्तिहान के दौरान SOP पर भी अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है। उम्मीदवारों ने इम्तिहानी सेंटर के तब्दीली का मुतालबे के लिए एहतजाज मुजाहरा भी किया, जबकि दूसरी जानब सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस में लॉ कॉलेज के तलबा से इम्तिहान लेने वाले असातिज़ा ने आइंदा कैंपस में पेपर लेने से इनकार करते हुए आला हुकाम को खत लिखकर पोस्ट कर दिया है। अच्छा शामुद, ये बताइएगा कि दादू में जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसका माहौल कैसा है, कैसे ये जा रही है वो यूनिवर्सिटी जो है? जी देखें, LLB पार्ट 3 के इम्तिहानी सेंटर में इसलिए बदतमीजी के वजह से पेपर मुलतवी हुआ है क्योंकि 500 से ज़्यादा तलबात के लिए 3 कमरे में इम्तिहानी सेंटर बनाया गया है। तो सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस इंतजामिया को तलबा से नारवा सलूक है। 2 साल क्लासेस नहीं हुए इम्तिहानी सेंटर पर मौजूद इंतजामिया SOP पर भी अमल दरामद करवाने में नाकाम है। अच्छा शामुद, ये भी बताइएगा कि तुलबा का ये भी कहना था कि दादू इंतजामिया जो है तुलबा को दहशतगर्द समझते हैं, उसके साथ साथ डाकू जैसा सलूक किया जा रहा है। ऐसे ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया ऐसा क्या करती है इन तुलबा के साथ? जी बिल्कुल, आज जो भी धरना दिया गया है, धरना रोकने के लिए इंतजामिया ने रेंजर्स और पुलिस तलब कर ली है। मुजाहिरीन ने बताया कि इंतजामिया तलबा को दहशतगर्द समझती है, डाकू जैसा सलूक किया जा रहा है। लाख तलबा की तलाशी ऐसे ली जा रही है जैसे हम हथियार बंद है। मुजाहिरीन ने भी कहा कि हमारा पहले ही दिन से जायज मुतालबा है कि इम्तिहानी सेंटर तब्दील किया जाए और सिंध यूनिवर्सिटी इंतजामिया LLB के स्टूडेंट से बदसलूकी और नारवा सलूक कर रही है, इसे भी बंद किया जाए। तलबा तालबात ने सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस के सामने धरना दिया, जबकि इंतजामिया ने आज का पेपर भी कैंसिल कर दिया है। मुजाहिरीन को रोकने के लिए इंतजामिया ने आज जो रेंजर्स और पुलिस भी तलब कर ली है। अच्छा शामुद, ये भी बताइएगा कि जो तुलबा है उनकी नाराजगी इस बात पर भी हो रही है कि इंतजामिया जो है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टूडेंट्स की चेकिंग करती है? जी, तुलबा का कहना है कि उनका कहना है कि मौजूदा ने अपना जो अपना नवाजी पर चंद तलबा को खुद से पेपर करवाने लगी है। तुलबा ने यूनिवर्सिटी कैंपस पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए तलबा का इम्तिहानी सेंटर तब्दील करने का मुतालबा किया और कहा कि पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज को इम्तिहानी सेंटर बनाया जाए। तुलबा के सख्त एहतजाज के बाद इंतजामिया ने आज का पेपर जो मुलतवी किया है, शागिर्दों ने इंतजामिया के बदकलामी और बदसलूकी के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। अच्छा शामुद, ये भी बताइएगा कि ये जो तुलबा जो है बार बार यही मुतालबा कर रहे हैं कि इम्तिहानी सेंटर जो है वो तब्दील कर दिया जाए, वजह क्या है इसके पीछे? क्यों तुलबा इस बात को क्यों नहीं मान रहे? ये देखें, इनका कहना है, मैंने पहले भी आपको बताया कि इनका कहना है जो 500 से ज़्यादा तलबात के लिए 3 कमरे हैं जो इम्तिहानी सेंटर बनाया गया है। 3 कमरे हैं वो सेंटर बनाया गया, इसलिए उनका ये वो मुतालबा है कि इलाही बख्श कॉलेज जो है वहाँ ये ट्रांसफर किया जाए, वहाँ सेंटर बनाया जाए। अच्छा शामुद, ये भी बताइएगा ये जो तुलबा ने सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस के सामने जो धरना दिया है, इस हवाले से जो है कोई मुज़ाकरात करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है दादू यूनिवर्सिटी कैंपस की आई है उनके पास? ठीक है, वो उनकी जानब से अभी तक कुछ तो उनसे बात करने के लिए कोई नहीं है। या उनका जो है आज शागिर्दों का कोर्ट जाने का जो फैसला किया है, वो कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। ये हमारे साथ बात नहीं कर रहे और न ही कोई जो है इंसानियत की जानब से कोई भी नहीं आया, ना मिला है हमसे। जी शामुल अगर आप हमारे साथ दादू से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये दादू से खबर दिखाई जहाँ पर जो है दूसरे रोज़ भी जो है LLB के पर्चे का जो है बाइकआउट किया गया है
और स्टूडेंट्स का यही कहना था कि दादू के कैंपस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ नारवा सलूक करती है, उसके साथ साथ हमारी बार बार चेकिंग भी की जाती है। लेकिन अगर चेकिंग की जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी इदारा हो, अगर चेकिंग करता है तो उसमें कोई बुरा मानने की जो बात ही नहीं है। अगर आप साफ है तो आप चेक करवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये दादू से हमने आपको खबर दिखाई। बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब जो कि सांगड़ से हैं, जहाँ पर सांगड़ का जो शहर है लिंक रोड जो है वो खस्ताहाली का शिकार हो गया है। उसके साथ साथ इलाका मकीनों का गुजरना महाल हो गया है। मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय हो रहा है, जिसकी वजह से जो है अगर रोड ख़राब की जो सूरत हाल होगी वो ख़राब होती है तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पर एक्सीडेंट भी जो है वो भी होते हैं। इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं नईम अहमद राजपूत की सांगड़ से रिपोर्ट्स। जिला सांगड़ की तहसील जाम नवाजरी के शहर बैरानी को जिला टंडोलियार व जिला मीरपुर खास से मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क की खस्ता हाली के बाइस मिनटों का सफर घंटों में तय होता है, जिसकी वजह से इलाकाई अवाम को इंतहाई तकलीफ का सामना है। मुकामी अफराद ने स्टार न्यूज को बताया कि ये बैरानी सिटी से टंडोलियार जिला सांगड़ और टंडोलियार की एक अहम रास्ता है, जहाँ के हालात आप देख रहे हैं कि यहाँ रोड की ये हालात है जो टूट फूट का शिकार है। यहाँ हालिया और गुज़श्ता बारिशों में जो नुकसानकार हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सामने है और अभी तक इस रोड के हवाले से किसी ने नोटिस नहीं दिया है। पाली ऑयल फील्ड के हवाले से उन्होंने जो दरख्वास्तें भी दी गई थी तो उन्होंने बताया था कि 7 किलोमीटर तक हम आपको बनवा के देंगे। उनको भी अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना उनसे कोई किसी ने पूछा है कि आपने मंजूर करवाया था उसकी जो फंड है वो कहाँ गए और ये रोड क्यों नहीं बना। ये सांगड़ को मीरपुर खास से मिलाने वाला मेन रोड है। अभी आप ये देख रहे हो को टूट फूट का शिकार है। 8-10 साल हो गए, इससे कोई काम नहीं हुआ है। ये सुनने में आया था कि ऑयल कंपनी वालों ने 7 किलोमीटर मंजूर कराया, कागजों में पता नहीं वो पैसे खा गए, क्या हो गया, अभी तक इसका कोई मरम्मत नहीं हुआ है। इलाकाई अवाम ने मुंतखब नुमाइंदों और सिंध हुकूमत से अपील की है कि बैरानी टू मीरा मोरी सड़क को तामीर कराया जाए ताकि इलाकाई अवाम को सफरी मामूलात में दरपेश मसाइल का खात्मा हो सके। नईम अहमद राजपूत, स्टार न्यूज, जाम। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि जिला सांगड़ से थी, जहां पर लिंक रोड जो है वो खस्ताहाली का शिकार हो गया है। इस हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जिला सांगड़ से हमारे नुमाइंदा नईम अहमद राजपूत। अस्सलाम वालेकुम नईम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नईम अहमद, ये बताइएगा कि सांगड़ का ये जो लिंक रोड है वो खस्ताहाली का शिकार हो गया है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी लिंक रोड बैरानी टू मीरा मोरी मुशर्रफ दौर में बनाया गया था। दो दहाइयों कबल बनाया गया था। ये रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गया है। इस लिंक रोड का 8 से 9 किलोमीटर का एरिया जो जिला सांगड़ की हदूद में वाक़या है की हालत अबतर है, जबकि जिला टंडोलियार की हदूद में रोड की तामीर नौ हो चुकी है। जिला सांगड़ की हदूद में वाक़या इस लिंक रोड की टूट फूट के बायस इलाकाई अवाम को टंडोलियार व मीरपुर खास जाने के लिए ये रास्ता नजदीक पड़ता है, मगर रोड के टूट जाने के बायस अवाम मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हैं। जी अच्छा नईम अहमद, ये भी बताएगा कि ये जो रोड की खराब हालत है ये कब से है? जी जैसा कि बताया कि ये रोड 2 दहाइयों कबल बनाया गया था, मगर अब ये इंतहाई दुश्वार रास्ता हो गया है, जिसकी वजह से इलाकाई अवाम को बड़ी परेशानी का सामना है। रोड के टूट जाने की वजह से मरीजों को अस्पताल ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी अच्छा नहीं, ये लिंक रोड अभी तक क्यों नहीं बन पाया? क्या इसके लिए फंड्स जारी नहीं हुए? जी ये जिला सांगड़ के मेन रोड तो बना दिए गए हैं, मगर जिला सांगड़ में हुकूमत की बेध्यानी के बायस अक्सर व बेशतर लिंक रोड नहीं बनाए गए हैं। उनमें से एक लिंक रोड बैरानी टू मीरा मोरी है, जो कि बैरानी शहर को जिला टंडोलियार व मीरपुर खास जिला से मिलाता है। जी अच्छा नईम अहमद, ये भी बताएगा कि सांगड़ में ये तो लिंक रोड का मसला है, वो तो हम अपने प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ इश्यूज पर बात करते हैं, तो ये बताएगा कि सांगड़ में इसके अलावा और क्या मसाइल है जो बड़े? नईम अहमद, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी ये कहना बेजाना होगा कि सांगड़ में क्या क्या मसाइल नहीं है। जिला सांगड़ की आबादी
20,57,057 नफूस पर मुश्तमिल है। जिला सांगड़ को 6 तहसील पर मुश्तमिल किया गया है, जिनमें सांगड़, संजोरो, शदादपुर, टंडो आदम, जामनवाजली और किप्रो शामिल हैं। इसी तरह यहाँ कौमी की 3 जबकि सूबाई असेंबली की 6 सीटें हैं, जिसमें 72 यूनियन काउंसिल, 6 टाउन कमेटी और 5 म्यूनिसिपल कारपोरेशन है। यहाँ GDA के 2 मेंबर सिंध असेंबली, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के 4 MPA मुंतखब हुए हैं। इसी तरह कौमी असेंबली के तीनों हलकों पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के MNA मुंतखब हुए हैं। जिला सांगड़ मादनियात से मालामाल है, इसके बावजूद जिला सांगड़ को बुनियादी सहूलियात से महरूम किया जा रहा है। महकमा सेहत, महकमा बल्दियात, महकमा बिजली, महकमा पब्लिक हेल्थ समेत दीगर इदारों की कारकर्दगी पर आए रोज अवामी हलकों सवाल उठाते नजर आते हैं। सरकारी अस्पतालों में अदायात की कमी, तालीमी इदारों को स्टाफ, फर्नीचर और फंड्स की कमी का सामना है। जिला सांगड़ की आवाम को पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है। करोड़ों रुपए के RO प्लांट लगाए गए हैं जो कि सालों से बंद पड़े हुए हैं। जी अच्छा नईम मोहम्मद, ये बताइएगा कि ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस हवाले से क्यों नहीं काम कर रहे? एक लिंक रोड है, वही अगर नहीं बना सकते तो जैसे आपने बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारे सामने रखे, तो वो तो हल करने में तो अगर कामयाब नहीं हो सकते, तो ये एक लिंक रोड है, ये क्यों नहीं बना रहे? जी मुंतखब नुमाइंदे ही बता सकते हैं कि आखिर क्या वजह है तो ये लिंक रोड अब तक क्यों नहीं बना। अवाम ने बार बार एहतजाज किया है लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया। अच्छा, इस रोड की जो मरम्मत के लिए जो फंड्स जारी होते हैं या हुए थे, तो वो कहाँ खर्च हो रहे हैं या फंड्स जारी नहीं हुए अभी तक? जी सिंध मरी इत्तेहाद के रहनुमा गुलाम मरी और शालती फाउंडेशन और व्हील पर्सन के रहनुमा नारायण व्हील ने इस कार न्यूज को बताया कि एक ऑयल कंपनी की तरफ से 7 किलोमीटर का रोड मंजूर कराया था, मगर इस पर भी कोई काम नहीं हो सका। जी अच्छा, तो इस हवाले से जो अवाम जो है उन्होंने मुंतखब नुमाइंदों को इस हवाले से कोई शिकायत दी हैं? क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे तो हलकों में भी आते होंगे, तो अवाम के सामने जो हैं वो पेश होते होंगे, अवाम से मिलजुल रखते होंगे, तो अवाम ने इस हवाले से कोई शिकायत की कि ये लिंक रोड जो है, जैसे आप बता रहे थे कि ये जो है 2 शहरों को जो टंडो अलियार और मीरपुर खास को भी मिलाते हैं? जी मुंतखब नुमाइंदों को इस बारे में शिकायत की गई है। इस जमन में मालूम हुआ है कि मरहूम जाम मदनी खान जो कि यहाँ पर MPA थे जी ने इस लिंक रोड को मंजूर कराया था, मगर उनके इंतकाल के बाद ये लिंक रोड की तामीर तातिल का शिकार हो गई। कहा जा रहा है कि इस रोड के नए सिरे से गुज़िश्ता माह पैमाइश की गई है। हो सकता है कि अब ये लिंक रोड जल्द तामीर हो। जी तो अवाम अब इस पर क्या कह रही है? अवाम का क्या मुतालबा है, क्या कह रही है? क्योंकि इनके वहाँ पर तो अगर लिंक रोड बना ही नहीं है, जैसे हम स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि ये लिंक रोड जो है खस्ताहाली का शिकार हो गया है, उसके साथ साथ वहाँ पर एक्सीडेंट भी होते होंगे। जी अवाम का तो यही कहना है कि इस रोड को जो जल्दी से जल्द बनाया जाए, क्योंकि जो है 8-9 किलोमीटर का एरिया है जो कि नहीं बनाया गया है, जबकि जिला टंडो लियार का जो इलाका है जो हदूद में आता है वो रोड गुज़िश्ता साल जो है कारपेट बनाया गया और 24 फुट का रोड बनाया गया है। तो सिर्फ 9 किलोमीटर का जो ये एरिया है, अगर ये बन जाए तो अवाम को जो है ना सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकती है और अवाम की कुछ परेशानियां जो सफरी सहूलियात में दरपेश है तो वो हल हो सकती है। जी तो इस हवाले से कोई मुंतखब नुमाइंदों ने कोई मौक़िफ़ दिया है? क्योंकि आप जैसे फरमा रहे हैं कि वहाँ पर तरक्याती काम भी हुए हैं कुछ ना कुछ, तो इस लिंक रोड के हवाले से भी कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट आया होगा उनका। जी मेरी इस हवाले से मसला ये है कि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में इससे कबल जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो चारों तरफ तरक्याती काम हुए हैं। जो मेन रोड है वो बनाए गए हैं, एक बेहतरीन स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, लेकिन लिंक रोड है जो उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो अवाम के एहतजाज और शिकायत पर करने से यह भी मालूम हुआ है कि लिंक रोड बिरानी टू मीरा मोरी को ऑयल कंपनी की फंडिंग से बनवाए जाने का कहा जा रहा है। अब देखना यह है कि अवाम से किया गया वादा वफा कब होगा। जी नईम मोहम्मद, आप हमारे साथ सांगड़ से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपको ये हमने देखा है कि ज़िला सांगड़ है, वहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, जैसे हमने अपने नुमाइंदे से बात की नईम मोहम्मद से, तो उन्होंने भी यही कहा कि
वहाँ पर तरक्याती काम पीपल्स पार्टी की जानिब से हुए हैं, लेकिन सिर्फ लिंक रोड रहता है, जिसकी बुनियाद पर जो है शिकायत जब आवाम ने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को दी तो उन्होंने जो है ये कहा कि हम इनको जो है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते हैं और इस पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम में इन इश्यूज़ पर बात की है। कल इंशाल्लाह किसी और इश्यूज़ पर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।